पाया है तो जी हुजूरी करने में जाए क्या। उस ईश्वर ने सबको दिया है तो उसके चरणों में प्रणाम करने से, बड़ों के चरणों में प्रणाम करने से बिगड़ेगा क्या। महाराज विदुर जी को प्रणाम करके कहा कि आपने हमारी ऐसे रक्षा करी जैसे पक्षिणी अपने पंख से बच्चों की रक्षा करती है। तो बड़ों का कर्तव्य क्या हुआ, बड़े खुश नहीं होते, हमने रक्षा करी ना। बड़ों ने क्या कहा, विदुर ने कहा हमने नहीं करी। फिर तुम धर्मात्मा हो, तुम धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो इसलिए जीवन में धर्म का त्याग नहीं करना। विदुर जी महाराज ने जब भीम के द्वारा अपमानित होता हुआ देखा है धृतराष्ट्र को, तो एकांत में समझाया, बड़े भैया मर जाओगे, ये अपमान सहते सहते जाओगे, मुझे लेकर चलो। विदुर जी गए हैं, गांधारी साथ में गई है, मोक्ष प्राप्त किया जाकर के हरिद्वार में सप्त सरोवर में। और महाराज इधर पांडवों को पता चला अब कृष्ण इस धरती पर नहीं है। अर्जुन के द्वारा समाचार मिला, दुखी हुए, एक एक चीज का स्मरण कृष्ण की कथाओं का किया। पूर्व में पितामह भीष्म ने भी इनको उपदेश दिया है। पूर्व में जब राजगद्दी पर युधिष्ठिर नहीं बैठ रहे थे, कृष्ण के समझाने पे नहीं बैठे हैं, तो भीष्म पितामह के पास ले जाकर इनको उपदेश दिलाया। किसी ने कहा, भीष्म ने कहा, कृष्ण तुम चाहते तो खुद ही उपदेश कर सकते हो, मुझसे क्यों करवाते हो, लगता है बुढ़ापे में मेरा मान बढ़ाना चाहते हो। और भैया वास्तविकता में बात कृष्ण ने समझाया तो पहले बहुत था, लेकिन भीष्म के पास लाने का कारण ये था कि कृष्ण हमेशा पास में रहते थे पांडवों के, और पांडव उनका महत्व नहीं समझ पा रहे थे। निकट ज्यादा रहने से लगता है अरे ये तो ऐसे ही। एक कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। कृष्ण भले ही दुनिया में खूब भगवान हो, लेकिन जब घर में घुसे तो लोग आई भगवान माने इन्हें, इनके बच्चे भगवान माने। राम भजो, तुम कहीं के देवता ठहरे, अब घर में जाओ तो सीधे बन के जाना, ये आप लोगों के लिए सलाह है। हाँ देखो भैया, राजी राजी जिन दिन गुजर जावे, तो घर में अगर कभी सब्जी खराब अच्छी ना लगे, नमक कम हो, कुछ नहीं, तारीफ करना मत छोड़ना। हर चीज में प्रशंसा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो राजी रहोगे। मैं आपको एक सज्जन तो यही, नमक में दाल भी नहीं है तो अभी क्या बनी है, पत्नी ने कही दाल में तो नमक ही नहीं था, बोले क्या बनी है, बीपी ठीक रहता है, नमक ज्यादा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक था, दाल बहुत बढ़िया थी। प्रशंसा में प्रशंसा, और नारी को यही चीज चाहिए, नारी की प्रशंसा कर दो तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। श्रीमान जी ये मैं सूत्र दे रहा हूं आपको, ये आप जानो और अनुभव करके देख लेना, जिंदगी बिगड़ी तो संवर जाएगी। उसके बाद में महाराज तत्पश्चात में पांडव भी वन को प्रस्थान करते हैं, और इधर परीक्षित राजा को राज्यभार सौंप करके और वज्रनाभ को मथुरा का राजा बना दिया है, और पांडवों का मोक्ष हुआ है। राजा परीक्षित धर्मात्मा राजा हुए हैं। इन्होंने इरावती नाम करके कन्या के साथ विवाह किया है। इन नारायण सही है, इरावती नाम करके कन्या के साथ विवाह हुआ है, और इनके पुत्र हुए जन्मेजय आदि पुत्र हुए, जिनके लिए मैंने आज ईमेल किया है। जिनको भी चाहिए वो ईमेल और फॉरवर्ड होता रहेगा। जो चर्चा मैंने कल की थी कि जन्मेजय राजा ने, जो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुए हैं, उन्होंने जो दान पत्र डोनेशन डीड बनाई थी, ब्राह्मणों को जमीनों का दान किया था, वो डीड आज भी सुरक्षित है और उसकी एक प्रति अपने पास आई हुई है। हमने भेज भी दी, जिसको चाहिए वो भी प्राप्त हो जाएगी। कि कितना ऑथेंटिक है ये सारा का सारा वृत्तांत है। उसके पश्चात में महाराज ये राजा परीक्षित चक्रवर्ती राजा हुए हैं, और जब यज्ञ करते थे, कोई पूजा करते थे, तो मृत्यु को सिंहासन पर बैठा देते थे। क्यों? जब तक मैं ये मांगलिक कार्य कर रहा हूं, मेरे राज्य में किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। आप सोचो, ऐसे चक्रवर्ती राजा। और जब जंगल में गए हैं, बैल और गऊ इनको देखा है, और गऊ को रोता हुआ देखा, और बैल के 3 पांव कटे देखे हैं। ये बैल कोई और नहीं, धर्म ही बैल है, पृथ्वी ही गऊ है। ये प्रतिनिधि, जैसे तिरंगा किसका रिप्रेजेंटेटिव है? भारत का। ऐसी गऊ है पृथ्वी की रिप्रेजेंटेटिव, और
बैल है धर्म का रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन बैल के 4 पांव की जगह पर केवल 1 पांव है, 3 पांव कट गए हैं। क्यों? बोले सतयुग में 4 पांव हुआ करते थे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। बोले कौन से 4 पांव होते थे? सत्य। धर्म किन पर टिका हुआ है? 4 पिलर हैं। ये किस पर टिका है? 4 पिलर हैं। एक सत्य, एक दया, एक दान, सत्यम दानम दया, एक पवित्रता, शौच। इन 4 चीजों पर, सत्य, दया, दान और पवित्रता, आज के दिन पर सत्य हम लोगों का खत्म। जीवन में न जाने कितनी बार झूठ बोलते हैं, हकीकत तो ये है सच 1% है और झूठ 99% है। मिलावट हो गई सच में भी। दया बिल्कुल खत्म जा रही है। और पवित्रता, फ्रीज खोली, पानी की बोतल निकाली, पिया, मुंह से लगा करके वहीं रख दिया। ठाकुर जी के भोग कहां से लगे? चौका में भी कुत्ते बोल रहे हैं। मैं हकीकत कह रहा हूं। और जिस चौका में भोजन बनता है वो जाएगा ठाकुर जी के भोग लगने। अब मुझे बताओ, उसमें तो कुत्ते डोल करके आ रहे हैं। देखो, एक बात याद रखो, हर किसी की एक मर्यादा रेखा है, कोई बुरा नहीं है। जब जब मर्यादा रेखा का उल्लंघन किया जाएगा तब तब सब चला जाएगा। सीता जी ने लक्ष्मण जी के द्वारा खींची हुई रेखा को पार किया, परिणाम आप जानते हैं। समुद्र मर्यादा में रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन करता है तो सुनामी का रूप ले लेता है। नदी जब तक तट के भीतर बह रही है तब तक बहुत बढ़िया है, तट से बाहर जाती है तो बाढ़ का रूप ले लेती है। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी एक मर्यादा रेखा है, उसको पार करेंगे तब तब अनिष्ट होना ही होना है। हर किसी का अपना एक स्थान है, उसको वहीं तक सीमित रखना चाहिए। नारायण, तो मैं चर्चा कर रहा था, 3 पांव तो कट गए, 1 पांव बचा। प्रगट 4 पद धर्म के, कली मह एक प्रधान, ये इनके ने विधि कीन है, दान करे कल्याण। जीवन में दान करना चाहिए। और उसके बाद में राजा परीक्षित ने जब देखा इनको पीड़ा कौन पहुंचा रहा है, वो कलयुग, राजा परीक्षित ने सावधान किया। कलयुग 10 दिशाओं में भागा, रक्षा नहीं हुई, चरणों में गिर पड़ा। राजन बताएं क्या करूं? राज्य को छोड़कर चले जाओ, चक्रवर्ती राजा आप हैं, जहां जाऊं वहां राज्य आपका, मुझे रहने का स्थान दीजिए। 4 स्थान दिए। इन 4 जगहों से बचना। कैसीनो, जुआ जहां खेला जाता है इससे बचो, शराब जहां पी जाती है इससे बचो, हिंसा जहां होती है इससे बचो, और व्यभिचार जहां पर होता है, प्रोस्टिट्यूशन जहां होता है, इससे बचो। इन 4 चीजों से बचोगे तो कलयुग स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन कलयुग ने कहा मुझे 5वां घर और दे दो, 4 जगह छोटी पड़ती हैं, तो 5वां घर दिया है सोना, गोल्ड। तो सोना पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? अगर सोने में भी कलयुग स्थान दे दिया है राजा परीक्षित ने, तो गीता का एक वाक्य है, जब विभूति योग की चर्चा होती है तो कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन वृक्षों में अश्वत्थ में हूं, नागों में वासुकी में हूं, ऐसे ही धातुओं में सोना में हूं, धातु नाम अस्मि कांचनम। अगर धातुओं में सोना कृष्ण है तो कृष्ण में कलयुग कैसे रहेगा? फिर सोना कौन सा? अन्याय के द्वारा, अनीति के द्वारा, अधर्म के द्वारा, पाप के द्वारा कमाया गया धन से बना हुआ जो सोना है उसमें कलयुग रहेगा। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, हमको लगा तो कुछ पूछ रहे, वो खुजा रहे थे तो पता नहीं चल पाया। नारायण, तो हमें क्या करना चाहिए? जो कुछ भी हम धातु, सोना पहने, कुछ पहने, नया लेकर आवे, पहले ठाकुर जी को स्पर्श करा दें, उसके बाद धारण करें। यहां तक कि कपड़े भी ठाकुर जी को स्पर्श कराओ फिर पहनो, तो होगा क्या? कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। तुम ही निवेदित भोजन कराही, प्रभु प्रसाद पत भूषण धरही। तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित
भगवान को निवेदन करो, खाओ भोग लगाकर, पहनो भोग लगाकर, प्रसादी करके, फिर तुम्हारा जीवन एकदम शुद्ध बना रहेगा। राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग ने प्रवेश किया, बुद्धि भ्रष्ट हुई। परिणाम क्या हुआ? एक ऋषि का अपमान हो गया। पानी मांगा था, ऋषि समाधिस्थ बैठे हुए थे, समाधि खुली नहीं, मरा हुआ सर्प लेकर के गले में डाल दिया। उनके पुत्र को पता लगा, श्रृंगी को, पिता का नाम था शमीक मुनि, पुत्र था श्रृंगी। श्रृंगी को पता लगा, अरे आपके ऋषि कुमार, आपके पिता के गले में किसी राजा ने सर्प डाल दिया। खड़े हो गए, ले लिया जल हाथ में। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्षतिस्म कुलांगारम चोदितो में तद्रोहम। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उस राजा की मृत्यु तक्षक नाम करके नाक के द्वारा डसने से हो जावे। जो शाप दिया, दौड़ करके आए, पिता के गले से सर्प निकाला। कुछ क्षण बाद समाधि टूटी, पुत्र रोने लगा, क्या बात हुई? आपके गले में किसी ने सर्प डाला था, मरा हुआ। बोले, तेने कुछ कहा था नहीं, मैंने शाप दे डाला। नेत्र बंद करके ध्यान किया, गलत काम किया। परीक्षित धर्मात्मा है, कलयुग के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तेने शाप दे डाला। गौरमुख नाम करके ब्राह्मण को भेजा है। परीक्षित ने मुकुट उतारा ही था कि होश आया, ये क्या कर डाला मैंने। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। संत का अपमान हो गया, उसी क्षण मृत्यु हो, उसी क्षण हानि हो जाए। जब जब संत का अपमान हुआ है, पर मृत्यु नाचती है। उदाहरण दूं, 3 उदाहरण। जब तक विभीषण घर में थे रावण के, राम ने आक्रमण नहीं किया, पहला। जब तक विदुर थे कौरवों के पास में, तब तक कृष्ण के द्वारा, पांडवों के द्वारा आक्रमण नहीं हुआ। और तीसरा, जब तक परीक्षित के द्वारा संत का अपमान नहीं हुआ, तब तक परीक्षित की मृत्यु नहीं आई सामने। जब जब संत का अपमान हुआ, तब तब ये परिणाम होगा। राजा परीक्षित को समाचार गौरमुख नाम करके ब्राह्मण के द्वारा मिला कि 7 दिन में मरने का शाप लग गया है। राजा परीक्षित ने भगवान का धन्यवाद दिया कि संत ने कृपा करी, मरने का शाप दिया, और भगवान ने कृपा करी है जो 7 दिन छोड़ दिए। अब 7 दिन जीवन के बचे हैं, इसी में कल्याण करना है। गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। बड़े बड़े राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, वरिया सब आए हैं। नभ्यर्च राजा शिरसा वंदे। राजा ने सबको मस्तक झुका करके प्रणाम किया है। राजा नभ्यर्च शिरसा वंदे। और उसके बाद कहा, अहो वयम धन्यतमान प्राणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला। आज मेरा भाग्योदय हो गया, इतने सारे संतों का दर्शन आज मुझको हुआ। भगवान, मेरा एक ही प्रश्न है, मरने वाले प्राणी का कल्याण कैसे हो? कोई कहे गंगा नहाओ, कोई कहे ये करो वो करो, शांति मन को नहीं मिली। तब नेत्र बंद करके राजा परीक्षित बैठे हैं कि जब माँ के गर्भ में था तो जिन प्रभु ने मेरी रक्षा करी थी, क्या आज वो रक्षा करने नहीं आएंगे? जो पुकारा है। एक आंधी चली है और उस आंधी के बीच में भगवान सुखदेव का प्राकट्य हुआ है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागममानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो प्रतश्च बालैरवधूत वेगम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। अरे भैया, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, ये व्यास के पुत्र हैं। तत्र अभवत, वहां पहले से ही बैठे हैं। ये ऐसा नहीं कहीं से आए हैं, फिर केवल प्रकट हुए। तत्रा भवत भगवान, ये भगवान हैं, ये श्री कृष्ण ही है, ये श्री कृष्ण ही है। फिर सुखदेव तुरंत कहा कि भगवान, और फिर आया कि अगर मैं कह दूंगा भगवान तो भगदड़ मच जाएगी। तो क्या किया? नहीं, व्यास जी के पुत्र हैं, व्यास जी के, व्यास जी के पुत्र का रूप लेकर के भगवान श्री कृष्ण ही पधारे हैं। प्रमाण ये कि महाराज 16 वर्ष की आयु, श्यामं सदा पीज्यमयो विलग्न्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्य तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
श्याम वर्ण सदा पीछे वयोंग लक्ष्मिया बामंग में लक्ष्मी विराजमान और सब स्त्रियों के मन को खींचने वाले कृष्ण, आकर्षित करने वाले, कर्षतीति कृष्ण जो सबको खींचे अपनी ओर, ये कृष्ण है। और महाराज राजा परीक्षित तो चरणों में गिर पड़ा, सबने प्रणाम करी है। और राजा परीक्षित कहे मेरा मरण संवारने आ गए। भगवान बोले तेरा जन्म ही कहां था, तू तो मां के गर्भ में ही मर गया था, फिर तू तो मर गया था, तेरे रूप में मैं ही तो आया हूं, तेरे रूप में मैं ही आया था और अभी भी सुखदेव के रूप में मैं ही आया हूं। मैं ही हूं, तू भी मैं ही हूं, मैं भी मैं ही हूं, मैं आ गया हूं, मुक्ति मिल जाएगी। अरे क्या मुक्ति की बात करता है, मुक्ति तो तू अंतिम सांस ले रहा होता, मैं चुटकी बजाता तुझे मुक्ति दे देता। अरे राजन, मुक्ति जैसी छोटी चीज देने के लिए यहां पर इतने संत बैठे हैं, मैं मुक्ति देने के लिए नहीं आया हूं। बोले फिर मैं तो श्री राधा माधव युगल सरकार के चरणों की अविचल भक्ति देने के लिए तुझे आया हूं। और मुक्ति से बड़ी चीज है भक्ति। राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसका भजन, किसका जप, किसका तप, इतने प्रश्न किए हैं। इन प्रश्न का उत्तर कल 3 बजे से पहले नहीं मिल पाएगा, तो हम भी अपनी कथा को ठीक 3 बजे ही प्रारंभ करेंगे। देखो सोचा तो था हमने, लेकिन रिकॉर्ड हमारा टूट रहा है। टूट क्या रहा है, बना हुआ है रिकॉर्ड तो, लेकिन टूट क्या रहा है। हमसे कहा गया था कि 8:30 तो बज ही जाएंगे, लेकिन ना 7:45। थोड़ा बहुत बढ़ गया, भूल चूक लेनी देनी माफ। महाराज हम जब वो मुरारी बापू के गांव गए थे तो वहां पर भी लेट हो गए थे और मुरारी बापू बैठे हुए थे, तो हमने मंच पर जाकर के यही कहा, क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब, मुझे आने में देर हो गई उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो क्या करें, भगवान भी क्षमा मांगते हैं, इस व्यासपीठ पर हम भी क्षमा मांग रहे हैं आपसे, वहां भी मांगी, कोई बात नहीं। आओ 2 मिनट के लिए मुरलीधर भगवान का ध्यान, और उसके बाद कल, अब कथा कल से शुरू होगी तो एकदम सरपट। और देखो कल से हम और जल्दी आएंगे। मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। 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 मुरलीधरा मन मोहना
अद्भुत अनुराग की पीड़ा है। हम आह भरे वो आह करें, हम आह भरे वो आह करें, हम आह भरे वो आह करें। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा और जो वेद शास्त्र पुराणों के पथ पर चलने वाले वैदिक पथिक हैं, उनके लिए हो 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 कृपा से सदा ही पथिक तुम धर्म के रथ को चलाते रहो, तुम धर्म के रथ को चलाते रहो, तुम धर्म के रथ को चलाते रहो। श्री राधा नाम मोती को सदा नित श्वास की डोर पिराते रहो, नित श्वास की डोर पिराते रहो, नित श्वास की डोर पिराते रहो। सुन करके भाव कथा को सदा नित ही में लहर उठाते रहो, नित ही में लहर उठाते रहो, नित ही में लहर उठाते रहो। श्री युगल छवि निज नयन बसा, अनुराग खजाना लुटाते रहो, अनुराग खजाना लुटाते रहो, अनुराग खजाना लुटाते रहो। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। राधे 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 ओ श्यामा 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 श्यामा। राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा। राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा। ओ राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा। दोनों हाथ एक बार। राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा। ओ राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा। ओ राधे 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 राधे। ओ श्यामा 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 श्यामा। श्री राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा। श्री राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा। श्री राधे 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 राधे। ओ श्यामा 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 श्यामा। श्री राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्याम राम जम जामा जामा जाम राम जम जामा जामा जाम जाम जम जामा 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 श्री राधे 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 श्यामा श्यामा जामा 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 श्री राधे 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 ओ श्यामा श्यामा जामा 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 श्री राधे 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 श्यामा श्याम जाम जम जामा जामा जाम जाम जम जामा जामा जाम जाम जम जामा 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 श्री राधे 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 श्यामा श्यामा जामा 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 राधे 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 ओ श्यामा श्यामा जामा 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 श्री राधे 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 श्यामा श्याम जाम जम जामा श्यामा श्याम जाम श्री राधे जामा 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 ओ राधे 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 ओ श्यामा श्यामा जामा 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 राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पार्वती पतये हर 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 महादेव नारायण तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे शीश नवाऊं आरती गाऊं प्यारे शीश नवाऊं हरिदास दुलर तेरी आरती गाऊं हरिदास दुलारे तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे ओए प्यारी वंशी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे मैया वंशी पे बलि बलि जाऊं मैं के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकसी है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों में शीश नवाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो ओ मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन ओ हो युगल चरण तज अंत न जाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यासदास के नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे